नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष अमित कुमार आज आपको धनु लग्न के बारे में या धनु एसेंडेंट के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने आया हूं। जैसे कि हमने पहले एपिसोड्स में देखा है कि लग्न राशि कितनी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी जातक के लिए, उसको शुभ अशुभ ग्रह के बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि धनु लग्न में क्या है। धनु लग्न के लिए गुरु, बुध, रवि ये शुभ ग्रह होते हैं। मंगल जो होते हैं वो सम होते हैं। शनि, शुक्र और चंद्र ये अशुभ होते हैं। राहु केतु जिस स्थान में हो उस स्थान के कारकत्व को थोड़ा बिगाड़ते हैं, लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि रही, शुभ ग्रहों के साथ रहे तो शुभ फल भी देते हैं। अब हम जानते हैं कि गुरु, बुध और रवि क्यों शुभ होते हैं धनु लग्न के लिए। गुरु जो होते हैं वो पहले घर के स्वामी बनते हैं, क्योंकि धनु लग्न है वहाँ पे 9 नंबर लिखा जाता है जो कि धनु राशि का नंबर होता है। तो एसेंडेंट में जब या लग्न में जब 9 नंबर लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि वो धनु लग्न होता है, धनु राशि का लग्न होता है। तो गुरु जो होते हैं वो हमारे मेन ग्रह बन जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी वगैरह सब देखा जाता है पहले स्थान से। साथ ही साथ गुरु ये सुख स्थान के भी स्वामी बनते हैं, या चतुर्थ भाव या फोर्थ हाउस जिसे कहते हैं हॉरोस्कोप चार्ट में, उसके भी स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव से इंसान का मातृ सुख, इंसान का पारिवारिक सुख, इंसान को कितना वैभव मिल सकता है उसकी पूरी लाइफ में, ये जाना जाता है। तो इसलिए गुरु जो होते हैं वो शुभ होते हैं। बुध जो होते हैं वो सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं। सप्तम स्थान ये पार्टनरशिप का स्थान होता है, पति पत्नियों पति पत्नी का स्थान होता है, जिन्हें जैसे मेल हो या फीमेल हो उनके लाइफ पार्टनर्स का ये स्थान होता है। बुध जो है वो गुरु को अपना बहुत अच्छा मित्र मानते हैं, हमेशा गुरु के फेवर में रहते हैं और मितभाषी भी होते हैं गुरु के सामने वो। तो इसलिए बुध जो है वो सप्तम भाव के लिए बहुत अच्छे फलदायी होते हैं धनु लग्न में। साथ ही साथ ये कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं, दशम स्थान के। दशम स्थान जो होता है इससे इंसान का जॉब कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, ये सब चीज़ जानी जाती है। और बुध ये इंटेलेक्चुअल ग्रह है, गणितज्ञ है। तो ऐसे लोगों के लिए बुध जो होता है धनु लग्न वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है और उतना ही फलदायी होता है, शुभ होता है यदि अच्छे प्लेसमेंट्स उसको मिल जाए तो। रवि जो होते हैं वो भाग्यकारक ग्रह होते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। नौवे घर या 9th हाउस यदि हॉरोस्कोप चार्ट में हम देखेंगे तो वहाँ पे 5 नंबर लिखा रहेगा धनु लग्न में। तो उसके स्वामी जो होते हैं वो रवि होते हैं। रवि ये ग्रहों के राजा है, और ग्रहों के राजा यदि अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाए उनको हॉरोस्कोप में तो डेफिनेटली बहुत बहुत शुभ होते हैं और हर चीज़ में सफलता प्राप्त करते हैं। एक तरीके से थोड़ा सा देखा जाए तो धनु लग्न के लिए रवि यदि अच्छी जगह पे आ जाए तो वो इंसान बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है अपनी लाइफ में। मंगल जो होते हैं वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव यानी पुत्र पुत्र स्थान या बच्चों के सुख के बारे में देखा जाता है, पढ़ाई के लिए भी जाना जाता है। मंगल एक अग्नि तत्व है, तामसी वृत्ति वाले ग्रह है। तो पुत्रों या बेटियों के मामले में थोड़ा सा टेंशन देने वाला स्थान बन जाता है ये धनु लग्नों के लिए। और पढ़ाई के मामले में मंगल कभी कभी ब्रेक लाता है पढ़ाई में, फैकल्टी चेंज करने हो, कोई विषय चेंज करना हो तो इसलिए भी कभी कभी ब्रेक ले लेते हैं ऐसे लोग। और 12वें घर का भी स्वामी बनता है मंगल। 12वां घर यानी व्ययस्थान, यदि वहाँ का स्वामी मंगल हो, व्ययस्थान में नुकसान करा सकता है मंगल, आर्थिक हानि भी करा सकता है। साथ ही बच्चों से मिलने वाला जो सुख है
तो उस मामले में भी बच्चों के लिए चिंता निर्माण करने वाला मंगल बन सकता है। इसलिए मंगल जो है समो हो जाता है। शनि जो है, शनि ये धन स्थान के स्वामी बनते हैं, पराक्रम के भी स्वामी बनते हैं। धन स्थान में मकर राशि आती है, पराक्रम में कुंभ राशि आती है। शनि जैसा हमने देखा है कि बहुत परिश्रम करवा के लेने के बाद ही किसी चीज़ का लाभ दे सकते हैं आपको। तो जिनको क्विक रिजल्ट चाहिए धन के मामले में, तो इनके लिए ये बिल्कुल अच्छा स्थान नहीं है, क्योंकि शनि आपसे परिश्रम करके ही आपको फल देंगे। तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, वहाँ पे बहन भाइयों का, दोस्तों का प्यार सुख देखा जाता है, और साथ ही साथ पराक्रम भी देखा जाता है। तो शनि थोड़े स्लो ग्रह है, मंदचराय हम लोग उनको कहते हैं। पराक्रमी है, बहुत पराक्रमी है, लेकिन रिश्तों के मामले में जो है वो बहुत न्यूट्रल रहते हैं। उनके लिए कोई रिश्ते बहुत खास नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं। और इसी वजह से शनि हर एक रिश्ते को एक न्यायाधीश के हिसाब से देखते हैं। यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो वो उसको दंड जरूर करते हैं। कभी कभी रिश्ते टूट भी जाते हैं, यदि स्थान में शनि रहे तो बहन भाइयों से रिश्ते टूट सकते हैं, या दोस्तों से रिश्ते टूट सकते हैं। तो इसलिए शनि जो होते हैं वो अशुभ होते हैं धनु लग्न के लिए। शुक्र जो है, शुक्र ये लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं। 11वां घर जो होता है वो लाभ स्थान होता है, वहाँ पे तुला राशि आती है। लेकिन साथ ही साथ शुक्र जो है वो षष्ठम स्थान यानी 6th हाउस के वो स्वामी बनते हैं धनु लग्न के लिए। 6th हाउस ये पाप घर होता है, रोग स्थान होता है। और यदि शुक्र रोग स्थान में हो या शुक्र की प्लेसमेंट ठीक नहीं हो तो ऐसा शुक्र हानिकारक होता है, इंसान की बदनामी कर सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह में इसकी ज़्यादा रुचि बढ़ा सकता है, या कोई शौक लगा सकता है ड्रिंक्स जुए का वगैरह, ऐसा ये शुक्र होता है। तो इसकी प्लेसमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से ये जो ग्रह है अशुभ बनता है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो देवों के गुरु होते हैं, और शुक्र जो होते हैं वो दैत्य असुरों के गुरु होते हैं। इसलिए धनु लग्न के लिए शुक्र अशुभ होते हैं। चंद्र जो होते हैं वो अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं। अष्टम स्थान ये पाप घर है, मृत्यु स्थान इसे कहा जाता है। यहाँ से लोगों की लॉन्ग लाइफ होगी या कैसी छोटी लाइफ होगी, या कैसी बीमारी हो सकती है, किस चीज़ से इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तबीयत के प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये देखा जाता है। और चंद्र जैसा चंचल ग्रह, क्योंकि चंद्र बहुत चंचल होता है, बहुत फास्ट मूविंग होता है, तो चंद्र जैसा चंचल ग्रह यदि इस स्थान में आ जाए तो तबीयत के मामले में बहुत तकलीफें दे सकता है। साथ ही साथ मातृ सुख के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए चंद्र भी अशुभ होता है धनु लग्न के लिए। और जैसा कि राहु केतु के बारे में कहा है कि जनरली ये जिस घर में बैठेंगे उस घर के कारकत्व को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ नक्षत्रों में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो ये अच्छा भी काम करते हैं। तो ये था आज का धनु लग्न का विवेचन। यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि लोगों को अपने खुद की हॉरोस्कोप के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। और मैं जो शेयर कर रहा हूं तो मेरे भी नॉलेज बढ़ सके, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। और इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपके यहाँ पे सब कुशल मंगल हो, सब अच्छा हो। नमस्कार।